मेरे आंखों के आंसू तो बाहर निकल आए उस दृश्य को सोचकर, उस भावना को सोचकर, उस पिता और उस माता के भाई के दर्द को सोचकर। फटी साड़ी, फटी धोती, फटा ब्लाउज और फटा पेटीकोट सिल सिल कर पहनती रहती एक मां, केवल इसलिए कि वो बचत करके अपनी बेटी को अच्छा सा लहंगा चुन्नी पहना सके, बनारसी साड़ी उसे पहना के विदा कर सके। भाई जीवन भर सपना देखता है कि अपनी बहन को विदा करे, एक सम्मान से विदाई दे। विदाई के समय आंसू, आंखों के आंसू इस बात को बताते हैं, दर्शाते हैं कि वो प्यार भाई बहन और मां का एक अटूट है, एक अनमोल है। और हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी बेटी, उसकी बहन अच्छे घर में पहुंचे। लेकिन जब वो भाई बाहर निकलता है और लोग कहते हैं देख ये जा रहा है, इसकी बहन उसके साथ भाग गई, जब ये बोला जाता है तो वो जिंदा लाश हो जाता है। उस समय वो माँ बाप जिंदा लाश बन के, जिंदा तो रहते हैं, कई लोग साइड कर लेते हैं, कई लोग साइड कर लेते हैं, किसी को पता नहीं चलता है इन बातों की वजह से, लटक जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। वो एक साधारण आत्महत्या बन के रह जाती है, लेकिन उनके पीछे का दर्द होता है, घरेलू मामला होता है, घरेलू कलह होती है, घरेलू और क्या कलह। आज देश में कोई ये कहे कि कोई रोटी कपड़ा मकान के लिए लड़ाई लड़ रहा है, ऐसा कहीं नहीं है। रोटी कपड़ा मकान पर्याप्त मात्रा में सब कुछ है, खूब अन्न फसल भी हो रहा है, खूब सैलरी भी है, खूब सब कुछ है। लेकिन परिवार में जब बेटी ऐसा करती है तो निश्चित तौर पर उस परिवार की इज्जत, उस परिवार की मान मर्यादा, उस परिवार का सम्मान टूट जाता है, बिखर जाता है, बर्बाद हो जाता है, जिंदा लाश बन के घूमता रहता है। आंखों के आंसू, मेरे आंखों के आंसू तो बाहर निकल आए उस दृश्य को सोचकर, उस भावना को सोचकर, उस पिता और उस माता के भाई के दर्द को सोचकर मेरे आंखों के आंसू तो दिख गए। लेकिन जो असली में पीड़ित माँ बाप है, उसके आंखों के आंसू दिख नहीं पाते हैं, वो अंदर अंदर पीता रहता है। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसा वाकई कोई इनके पास में तंत्र होता है कि इतनी जल्दी ब्रेन वॉश कर देते हैं कि ओम का जाप करता करता आदमी कलमा पढ़ लेता है, महाकुंभ से मस्जिद में चला जाता है? क्या ऐसा वाकई होता है? कोई केस आपने देखा आज तक ब्रेन वॉश नहीं, का? ब्रेन वॉश का गुमराह करना, बच माता पिता क्या सोचते, तू मेरी बेटी है, मेरी बेटी तो बहुत, उसे आगे हमें बढ़ाना है। उनके लिए सडन होता है, तुरंत गिफ्ट दे देना, तोहफे दे देना, एक फोन दे देना, रिचार्ज करा देना, कपड़े दे देना, होटल में ले जाना, खिलाना, केयरिंग बन जाना। मतलब उस माँ बाप को बाईपास कर देते हैं जो माँ बाप पूरे जीवन भर पालते हैं। लेकिन ये पूछने से, हेलो खाना खा लिया, चाय पी ली, वो कर लिया, ये देख अच्छी फिल्म आई है, ये देख, हर समय उसको टच में बने रहना, तेरे लिए मैंने ड्रेस ली है, इधर आ उधर आ, इस तरह से ये कपल बन के जो जाते हैं आज की डेट में, कपल होटल में एंट्री कपल की होती है। कपल का क्या अर्थ है? ये समाज को बिखराव कर रहा है, समाज को तोड़ रहा है, समाज को बर्बाद कर रहा है। हमारी धरा, संस्कृति, कल्चर, हमारे रीति रिवाज, परंपराएं, संस्कार जिसे कहते हैं। आज ये पत्रिका मुझे बड़ी अच्छी लगी, इसमें क्या लिखा है? संस्कार सारथी। संस्कार सारथी, चरित्र निर्माण। आप सोचिए, चरित्र निर्माण पहली बात है, आज इनकी जरूरत पड़ी। चरित्र निर्माण, संस्कार, जागृति, साहित्यक, विचार और मानव मूल्यों की पोषक। मानव मूल्यों की, सोचिए, मानवता के मूल्यों की। ये जब मानवता के मूल्यों की बात होती है तो निश्चित तौर पर वो समाज, देश, राष्ट्र और परिवार को मजबूत करती है। और जब मानव मूल्य खत्म हो गए, संस्कार खत्म हो गए, हमारी पारिवारिक सोच खत्म हो गई, तो वो परिवार बड़ी गाड़ियां ले सकता है, बहुत बड़े बड़े फार्म हाउस, कोठी, बंगला ले सकता है, ब्रांडेड घड़ियां पहन सकता है, ब्रांडेड जूते ले सकता है, ब्रांडेड मोबाइल फोन ले सकता है, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट पे खाना खा सकते हैं, घूम सकते हैं, देश विदेश जा सकते हैं, टूर पे जा सकते हैं। लेकिन कहते ना, इस दौर तरक्की के इस दौर तरक्की के अंदाज निराले हैं, जहनों में अंधेरे हैं, सड़कों पे उजाले हैं। इस दौर तरक्की के अंदाज निराले हैं, जहनों में अंधेरे हैं,
सड़कों पे उजाले हैं, सड़कों पे उजाले, एलईडी लाइट मोदी जी ने चलवा दी, खूब रोशनी होती है। बड़े बड़े टीवी आ गए, छोटे छोटे पहले आते थे, बहुत बड़े बड़े दीवार की स्क्रीन आ गई, थिएटर आ गए, बहुत अच्छे अच्छे सोफे, बहुत अच्छा अच्छा लग्जरियस लाइफ आ गई, सब कुछ आ गई, लेकिन दिलों में अंधेरे हो अंधेरे हैं। पिता के दिल में कैसे उजाला हो सकता है जब उसकी बेटी बिना पूछे उसके कहीं जा रही है? माँ कैसे सुखी हो सकती है जब उसकी बेटी उसकी बिना बात माने कहीं जा रही है? भाई कैसे सुखी हो सकता है, खुश हो सकता है, अपना सीना चौड़ा करके चल सकता है जब उसे ये पता हो कि उसकी बहन के बारे में लोग क्या कहेंगे, क्या कहते कैसे कहेंगे? बात लड़कियां चेहरे छुपा लेने से और मोटरसाइकिल पर गाड़ी पे बैठ के चले जाने से तुरंत का चेहरा छुप जाता है, लेकिन वो चेहरा छप जाता है छप जाता है लोगों के दिमाग पर। छुपने के बजाय छपने से बचना चाहिए। इसलिए छुपो, छुपने की जरूरत हो ऐसा काम ही मत करो, माता पिता के साथ सम्मान से रहो, यह बात है। और मोनालिसा इस बात का जीवंत और ज्वलंत उदाहरण है, कैसे भटकाव किया जाता है, कैसे गुमराह किया जाता है, कैसे उन्हें ब्रेन वॉश किया जाता है, कैसे उन्हें बहलाया जाता है, कैसे उन्हें फुसलाया जाता है, कैसे उन्हें किस किस तरह से। वो एक ऐसी उम्र होती है, एक टीन एज एक ऐसी उम्र होती है जिस उम्र में भटकाव अधिक हो जाता है, ठहराव नहीं आ पाता। जब तक ठहराव आता है तब तक कितनी लड़कियां, ये कैसा दिव्य कुंभ है जहां किसी जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय को, गरीब, अमीर, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम, किसी को देखे बिना, किसी की सोचे बिना, किसी के पूछे बिना सब आपस में नहा रहे हैं और हर हर महादेव कर रहे हैं। तो ये लोगों में भाव है। इस बात की वजह से सनातन धर्म कमजोर करने के लिए, हमारे देश की बहन बेटियों को गुमराह करने के लिए विदेशों से अवश्य फंडिंग हो रही होगी। नहीं एक बागपत बड़ौद का व्यक्ति केरला चला जाए, फ्लाइट टिकट, घूमना, होटल, मौज मस्ती, होटल, कार, गाड़ियां, ये सब कहाँ से हो सकता है जबकि उसकी फैमिली बैकग्राउंड ऐसी नहीं थी। उत्तर प्रदेश में ऐसा कर नहीं सकता था। केरला इस बात का गढ़ है। दुख है केरला का अंडरवर्ल्ड हाई कोर्ट चलता रहा, दुख है केरला के अंडरवर्ल्ड गवर्नर हाउस चलता रहा, केरला के मुख्यमंत्री, विधानसभा चलते रहे, केरला में मीडिया अपना चौथा स्तंभ के रूप में क्या कार्य करती रही या नहीं करती रही। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, मीडिया, इनकी जिम्मेदारी थी कि इस तरह से सुरक्षा और संरक्षण देना, लेकिन शायद वो अपने कर्तव्य पालन नहीं कर पाए और कर्तव्य का निर्वाह नहीं हो पाया। सर, कुछ लोगों का कहना है कि मोनालिसा ने फरमान की घर वापसी करा दी, फरमान हिंदू बन चुका है, टीके में भी है, हाथ में उसके कलावा भी है। आपको ऐसा भी लगता है ये सब छलावा है? नहीं, ये सब छलावा है, ये सब छलावा है। ऐसा होता तो ऐसा नहीं होता, खैर ये नहीं होता। घर वापसी अगर करनी होती ना तो उसके लिए बागपत और बड़ौद सबसे अच्छी जगह थी। घर वापसी के लिए केरला नहीं होता है, घर वापसी के लिए तो बागपत बड़ौद में होते। और शायद आप भी उस घर वापसी और गंगा जल पीते हुए फरमान को और गौमूत्र पीते हुए फरमान का और गीता, वेद, उपनिषद और पुराण के मंत्रोच्चारण होते हुए, आप भी देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बागपत बड़ौद तो अपनी टीम के साथ जा सकते थे, लेकिन मुझे ये पता केरला तो आप नहीं जा सकते हो, जाओगे भी नहीं। जी। तो सर, आपको लगता है कि अभी इस पे कुछ कार्रवाई होगी, जैसे उज्जैन में एफआईआर हुआ है, कुछ हो सकता है, या मोनालिसा उसके प्यार में बन गई? नहीं नहीं नहीं, पुलिस अपना काम करेगी। और इस तरह से प्यार में गुमराह करके धर्म परिवर्तन करना भी कानूनी रूप से उचित नहीं, इस तरह से उचित नहीं है। जी। उम्र भी कम रही और इस तरह से ऐसे करना किसी तरह से ठीक नहीं है, समझदारी भी नहीं है। और पुलिस को, कानून को, न्यायपालिका को, कार्यपालिका को, विधायिका को और मीडिया को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और उसी के तहत कार्य करना चाहिए। सर, एक अंतिम सवाल है और बहुत जेन्युइन सवाल है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ का नारा दिया, तो इस तरह की घटनाएं ना हो, बेटियां सुरक्षित रहें, संरक्षित रहें, परिवार में माता पिता के उस सपने को पूरा करें, उस स्वाभिमान को पूरा करें, उस माता पिता के सम्मान को पूरा करें। जो माता पिता हमारे समाज में आज भी यही फर्क है, बेटे के जन्म लेने पे लोग ऐसे सिर हो जाता है, तन जाता है।
बेटी के पैदा होने पे माता पिता का सिर झुक जाता है। इसके पीछे कारण क्या? लोग कहते हैं, ये मैं नहीं मानता इस बात को, मैंने देखा भी नहीं, लेकिन कई लोग ऐसा कहते हैं। इसके पीछे यही कारण है, कोई भी पिता अपनी बेटी को खिलाना, पिलाना, पहलाना, उड़ाना, लिखाना, बड़ा करना, घुमाना, सुविधाएं देना, अपने से अधिक देता है बेटी को, सब कुछ प्यार करता है। माँ स्वयं भूखी रहती है, अपने बेटी के लिए करती है, लेकिन उसके बाद जब माता पिता को ये दिन देखना पड़ता है, ऐसा दिन देखना पड़ता है। देखिए, एक्स की भूख, की भूख, भूख क्यों? वो तो विवाह के बाद पति के साथ जाएं आप, वैवाहिक सुख कहिए उसे, वैवाहिक आनंद कहिए, जी यौन सुख लीजिए, जीवन का वैवाहिक आनंद। हर माता पिता चाहता है उसकी बेटी के हाथ पीले हों, हर माता पिता चाहता है उसकी बेटी अच्छी तरह ब्याही। माता पिता जीवन भर सही ढंग से खाना नहीं खाते हैं, केवल इसलिए बचत करते हैं कि वो अपनी बेटी की ब्याह में बारातियों को पनीर और गुलाब जामुन खिला सके। माँ परिवारों में, मध्यम दर्जे से निचले के परिवार,